आज हम परसेंट और परसेंटाइल में अंतर जानेंगे कि क्या अंतर होता है। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि परसेंट और परसेंटाइल एक ही बात होती है, जबकि इनमें बहुत अंतर होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 में कितना। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट के 500 नंबर में से 480 नंबर आए, तो इसका मतलब हुआ कि 96% आए। हर 100 पर उसने 96 नंबर प्राप्त किए। जबकि परसेंटाइल में किसी सूची में किसी विशेष स्थान के बारे में यह बताता है कि उस विशेष स्थान के नीचे कुल कितने स्थान हैं। उदाहरण के लिए, किसी वर्ग की परीक्षा में 100 विद्यार्थी हों जिनको उनके नंबरों के आधार पर वरीयता सूची में रखा जाता है, तो किसी विशेष विद्यार्थी के नीचे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत है विद्यार्थी हैं, इसकी गणना की जाती है। अब मैं उदाहरण देकर बताती हूँ कि किसी परीक्षा में मान लीजिए 100 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी के 96% मार्क्स आए, तो इसका मतलब हुआ कि 96% स्कोर हुआ। वैसे उसका स्कोर 96% हो या कितना भी परसेंट हो, परसेंटाइल निकालने के लिए कि लगभग 99.99% है। रैंक निकालने के लिए परसेंटाइल से पता लगता है कि कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र उस रैंक से नीचे हैं। इस परसेंटाइल का प्रयोग किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में अर्जित नंबरों और रैंक के सिलसिले में होता है। आपको जितने भी नंबर मिले हों, उससे आपका चयन होने की संभावना के बारे में पता नहीं लगता। अगर आपका स्कोर 98 परसेंटाइल है, तो आपका समझ जाना चाहिए कि वरीयता सूची में कुल छात्रों में से 98% छात्र आपके पीछे हैं। आपने टॉप के 2% छात्रों में से स्थान पाया है। इसके बाद यदि आपको कुल रिक्त स्थानों की संख्या मालूम हो, मतलब वैकेंसीज मालूम हो कितनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सिलेक्शन की कितनी संभावना है। परसेंटेज का अर्थ 100 में से होता है। मान लीजिए जैसे आपने 100 में से 80 प्राप्त किए तो 80% हो गए। जबकि परसेंटाइल का अर्थ होता है यदि छात्रों की पूरी श्रृंखला को 100 समूहों में विभाजित किया जाता है तो आप किस समूह से संबंधित हैं। कैट एग्ज़ाम के संदर्भ में हम इसका विश्लेषण करके देखते हैं। यदि आपका परिणाम कहता है कि आपको 90% अंक मिले हैं, इसका मतलब कुल अंकों का 90% है, तो 300 में से 270 आपका स्कोर है। लेकिन आपका परिणाम यदि 90 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोर 270 है। इसका मतलब है कि आपका स्कोर बाकी आवेदकों से 90% से बेहतर है। हो सकता है आपने 150 अंक ही प्राप्त किए हों, 150 स्कोर ही प्राप्त किए हों, लेकिन 90% आवेदक इस स्कोर से नीचे हैं। अब एक मैं आपको बहुत छोटा सा आसान सा उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए एक परीक्षा में 2 लोगों ने भाग लिया, मतलब आसान सा है कि 2 लोगों ने भाग लिया। अब परीक्षा 100 नंबर की है, तो उसमें एक स्टूडेंट के अंक आए 50 और दूसरे के आए 25, मतलब 50 और 25। तो परसेंट के हिसाब से तो एक स्टूडेंट के 50% हो गए, दूसरे के 25%। जबकि परसेंटाइल निकालने के लिए जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उस व्यक्ति को 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है, मतलब 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है, और इस हिसाब से बाकियों को परसेंटाइल निकाला जाता है। तो अब दूसरे व्यक्ति का परसेंटाइल 50 परसेंटाइल हो गया, जबकि परसेंट के हिसाब से 100 में से उसके सिर्फ 25 ही अंक बने। इस तरीके से आप समझ सकते हैं परसेंटाइल और परसेंट में फ़र्क। लॉजिक टेस्ट और इसी तरह सहयोग बनाए रखें जिस तरह आपने सहयोग बनाया हुआ है।